नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हमारे भारत देश में दुर्गा पूजा का उत्सव, जिसे हम नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय पंडालों में माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और फिर विजयदशमी के दिन उन मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो इस अवसर पर बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है। इस समय जो माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर स्थापित की जाती है, उसमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी शामिल की जाती है। माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में और भी कई तरह की विशेष मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवों और प्रकृति के अंश से ही माँ दुर्गा देवी का तेज प्रकट होता है, इसीलिए उसमें कई जगहों की मिट्टी को शामिल किया जाना जरूरी है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाने के लिए वेश्यालय के आंगन की मिट्टी का भी प्रयोग करने की परंपरा रही है। क्यों ली जाती है वेश्यालय से मिट्टी? इसके पीछे एक पौराणिक कथा के अनुसार एक वेश्या माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन वो समाज में अपने तिरस्कार से बहुत दुखी रहती थी। तब माँ दुर्गा ने उसकी सच्ची श्रद्धा को देखते हुए उसे ये वरदान दिया कि जब तक उसकी प्रतिमा में वेश्यालय की मिट्टी को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक देवी का उस मूर्ति में वास नहीं होगा। इसके अलावा इस मिट्टी के इस्तेमाल के पीछे कई और धारणाएं भी हैं, जिसमें से एक धारणा ये है कि जब पुरुष किसी वेश्यालय में जाता है तो वो अपनी सारी पवित्रता और गुणों को वेश्यालय की चौखट के बाहर ही छोड़ देता है, और जब वहाँ से लौटता है तो लौटते हुए पापों का बोझ लेकर आता है। इसीलिए चौखट के बाहर की मिट्टी पवित्र होती है। ऐसा माना जाता है कि वेश्या के घर की मिट्टी कई पुरुषों के पुण्यों से भरी हुई होती है, जबकि एक और मान्यता ये भी है कि पुरुषों के लोभ और वासना की वजह से ही वेश्यालयों की शुरुआत हुई है। वेश्याएं पुरुषों की काम वासना को धारण करके खुद को अशुद्ध और समाज को शुद्ध करती है, लेकिन इसके बदले वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को समाज से बहिष्कृत और तिरस्कृत माना जाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी तिरस्कार झेलती रहती है। यही कारण है कि वेश्यालय की मिट्टी का उपयोग दुर्गा पूजा जैसे पवित्र कार्यों में करके उन्हें थोड़ा ही सही लेकिन सम्मान देने के लिए किया गया है। वहीं कई लोग इस परंपरा को समाज में सुधार और बदलाव लाने के तौर पर भी देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि मूर्तियों के निर्माण में वेश्यालय की मिट्टी के इस्तेमाल का मकसद उस पितृसत्तात्मक समाज के मानस को चोटना है, जिसकी वजह से महिलाओं को नर्क में धकेलने वाला ये कारोबार चलता है। इन सभी मान्यताओं की वजह से इस अनोखी प्रथा का चलन शुरू हुआ और दुर्गा प्रतिमा के निर्माण के लिए फिर वेश्यालय की मिट्टी का इस्तेमाल जरूरी हो गया। शास्त्र पुराणों की जानकारी रखने वाले ये भी बताते हैं कि देवी की मूर्ति बनाने के लिए वेश्यालयों के आंगन की मिट्टी के अलावा पर्वत, नदी के किनारे, बैल के सींग, हाथी के दांत, दीमक के ढेर, महल के द्वार और चौराहे आदि की मिट्टी को भी शामिल किया जाता है। माँ दुर्गा की सबसे ज्यादा मूर्तियाँ बंगाल के कोलकाता कुमारटल्ली इलाके में बनाई जाती है। यहाँ कोलकाता के सबसे बड़ी वेश्यालय सोनागाछी की मिट्टी इनके बनाने में प्रयोग में ली जाती है। इसके अलावा इसमें गंगा घाट से ली गई मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। देवी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर देश भर से यहाँ मिट्टी लेने आते हैं। मूर्ति बनाने के बाद इन्हें बड़े बड़े पंडालों में स्थापित किया जाता है। बंगाल में पंचमी तिथि से इनकी पूजा पाठ शुरू होती है और 10वीं तिथि को धूमधाम से पूजा करने के बाद इस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। जबकि अन्य जगहों में, उत्तर भारत में और अन्य जगहों में दुर्गा देवी की 10 दिन तक पूजा अर्चना करके 10वीं तिथि को इनका विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।